नरेश मीणा आगे बढ़ गया तो सचिन पायलट को कौन पूछेगा और कैसे बनेंगे सचिन पायलट मुख्यमंत्री। जी हाँ, एक तरफ तो नरेश मीणा झालावाड़ के पिपलौदी स्कूल हादसे के पीड़ितों के लिए अपनी जान की बाजी लगा चुके हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के स्टार प्रिंस सचिन पायलट हैं जिनका जहाज हमेशा हवा में उड़ता रहता है। क्या जमीन पर उतरने का उनका वक्त आ गया है और क्या सचिन पायलट की चुप्पी उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर कर देगी? ये कुछ बड़े सवाल हैं जो नरेश मीणा के समर्थक अब सचिन पायलट पर उठा रहे हैं। आज सुबह से ट्विटर पर सचिन पायलट के लिए कुछ सवाल नरेश मीणा के समर्थकों द्वारा उठाए जा रहे हैं। आप ट्विटर पर वो वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें नरेश मीणा के समर्थक तमाम तरीके की बातें जो है वो सचिन पायलट के लिए कह रहे हैं। देखिए, कुछ दिनों पहले अगर हम जाएं तो नरेश मीणा ने जयपुर के शहीद स्मारक से पिपलौदी हादसे में मृतक बच्चों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाने की मांग उठाई थी, जिसके लिए वो आमरण अनशन भी किए। कई दिन तक शहीद स्मारक पर रहे, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, एसएमएस हॉस्पिटल के आईसीयू में। दिन बीतते जा रहे हैं, नरेश मीणा बिना कुछ खाए पिए हॉस्पिटल में एडमिट है। उनकी तबीयत भी दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, जैसा कि उनके टीम के लोग बताते हैं। हर रोज उनकी तबीयत जैसे दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उसी के साथ उनके समर्थकों का सब्र टूटता जा रहा है और उनमें आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उनका गुस्सा फूटना शुरू हो गया है और वो निशाना साध रहे हैं सचिन पायलट पर। देखिए, नरेश मीणा के समर्थक चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नरेश मीणा आगे बढ़ गया तो सचिन पायलट को कौन पूछेगा, ये नरेश मीणा के समर्थक कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कैसे सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे और ये कोई छोटा मोटा विवाद नहीं है, ये पूरे मीणा समाज का गुस्सा है। नरेश मीणा सचिन पायलट को अपना गुरु मानते हैं। आप सभी ने देखा होगा, नरेश मीणा जब पहले समरावता कांड में जेल से बाहर आए थे तो उनसे बार बार पूछा गया कि आप कांग्रेस में जाएंगे, आप कांग्रेस में जाएंगे। तो उन्होंने कहा मैं कांग्रेस में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बार अगर सचिन पायलट का फोन आ जाए फिर सचिन पायलट मुझे कह दे कि नरेश आज हम तीसरा मोर्चा खोलेंगे, तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर जाकर सचिन पायलट से कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाऊंगा। ऐसा नरेश मीणा ने कहा था तब वो समरावता कांड में जेल से बाहर आए थे। उसके बाद तब वो शहीद स्मारक पहुंचे उन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए। तो उस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन पायलट को फोन भी करा कि क्या आप आएंगे, तो उनके पीए ने फोन उठाया, लेकिन उसके बाद सचिन पायलट की तरफ से कोई भी समर्थन कुछ भी नहीं देखा गया। सचिन पायलट मौन रहे। लेकिन अब उनके समर्थक जो है नरेश मीणा के, वो इस बात को लेकर भड़क चुके हैं। वो कह रहे हैं कि अगर नरेश को कुछ हो गया, नरेश मीणा को कुछ होता है, तो उसका गुस्सा सरकार पर नहीं बल्कि सचिन पायलट और किरोड़ीलाल मीणा पर फूटेगा, क्योंकि ये वो दो लोग हैं जिनसे नरेश मीणा के समर्थक जो है वो उम्मीद रखते हैं कि अगर उनका नेता जो है नरेश मीणा अगर वो किसी तरीके की परेशानी में है तो किरोड़ीलाल मीणा, क्योंकि वो तो मीणा समाज से आते हैं, तो वो आगे आकर मदद करें और नरेश मीणा के समर्थन में आवाज उठाएं। और दूसरी इंसान है सचिन पायलट, जिनके लिए नरेश मीणा खुद कहते हैं कि मैं कभी भी किसी भी परिस्थिति में हूँ, लेकिन अगर सचिन पायलट मुझे बुलाएंगे तो मैं जाकर उनसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन अब सचिन पायलट की तरफ से कोई समर्थन नहीं आ रहा है। हालांकि कांग्रेस के जो अलग अलग नेता है, प्रहलाद गुंजल साहब कल नरेश मीणा से मुलाकात कर लिए, जीसी बैरवा कर लिए, ओपी हुडला किए, संजना जाटव उनसे मिलने पहुंची। तमाम कांग्रेस के जो नेता विधायक के लोग हैं, कांग्रेस से सभी लोग जाकर नरेश मीणा से मुलाकात कर रहे हैं पार्टी लाइन से ऊपर उठकर। लेकिन सचिन पायलट की तरफ से कोई समर्थन नहीं दिख रहा है, ना ही वो जाकर उनसे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनको तो फोन भी किया था नरेश मीणा ने। खैर, अभी जंग देखिए पुरानी नहीं है। उनके समर्थकों का ये भी कहना है कि पायलट साहब के पिताश्री को भी मीणा समाज ने समर्थन दिया था। मीणा समाज ने ही सचिन पायलट के पिताजी को आगे बढ़ाया था और उन्हें भी मीणा समाज ही आगे पहुंचाएगा। लेकिन सचिन पायलट तो कुछ ऐसा कर नहीं रहे हैं उनके नेता के लिए भी। अब नरेश मीणा के समर्थकों का कहना है कि सचिन पायलट का भ्रम टूटने वाला है। उनके समर्थक चेतावनी दे रहे हैं कि या तो सचिन पायलट एक बार खुलकर दरिया दिली दिखाएं और सामने आकर बोल दें कि सभी पीड़ितों को 50-50 लाख रुपए दिए जाने चाहिए और नरेश मीणा की मांग जायज है, या तो वह ऐसे करके आवाज बुलंद करें और अपना मौन तोड़ दें, या फिर उनका जो मुख्यमंत्री बनने का सपना है वो सिर्फ और सिर्फ उड़न तस्करी बनकर रह जाएगा। नरेश मीणा के समर्थक अब मोर्चा खुल चुके हैं और वो कह रहे हैं कि हम पायलट के खिलाफ उतर आएंगे। मीणा समाज जागेगा और पायलट पीछे छूट जाएगा। तो ये सवाल बार बार नरेश मीणा के समर्थक उठा रहे हैं कि सचिन पायलट चुप इसलिए ही हैं
नरेश मीणा के अगर समर्थकों की हम माने तो उनके हिसाब से सचिन पायलट चुप्पी इसलिए साधे हुए हैं कि सचिन पायलट को डर है कि अगर नरेश मीणा की मांगे मान ली गई, नरेश मीणा जिस हिसाब से बहुचर्चित हो रहे हैं, जिस हिसाब से फेमस हो रहे हैं, जिस हिसाब से सुर्खियों में आ रहे हैं, तो वो सचिन पायलट को पीछे छोड़ देंगे। यही बात राजेंद्र गुड़ा जी ने भी कही थी। उन्होंने कहा था कि पीछे छोड़ दिया है, छोड़ेगा क्या, छोड़ चुका है, नरेश मीणा आगे निकल चुका है सचिन पायलट से। अब यही बात उनके समर्थक कह रहे हैं कि सचिन पायलट इसलिए ही मौन धारण किए हुए हैं कि अगर सचिन पायलट मौन तोड़े और नरेश मीणा के समर्थन में उतर आए तो उनको डर है कि कहीं नरेश मुझसे आगे ना निकल जाए। और इन्हीं तमाम चीज़ों के चलते शायद सचिन पायलट चुप्पी साधे हुए हैं और अब उनके समर्थक कह रहे हैं कि अगर सचिन पायलट का ऐसे बर्ताव रहेगा तो मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाएंगे। मीणा समाज तो खासकर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा। ऐसे तमाम तरीके के बयान मीणा समाज के समर्थकों द्वारा, नरेश मीणा के समर्थकों द्वारा सामने आ रहे हैं। आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा जो ट्विटर पर आज सुबह से ट्रेंड कर रही है। और इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या वाकई ऐसा है, क्या इसीलिए सचिन पायलट नरेश मीणा के समर्थन में नहीं आ रहे हैं और क्या आगे आने वाले समय में ये क्लियरली पायलट वर्सेस नरेश मीणा हो जाएगा। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। ऐसे जुड़े रहें राजस्थान के साथ।